इज। अब सुनिए, यहां पर फिर से एक थ्योरी बता रहा हूं। कार्बन, कार्बोकेटायन और कार्बन फ्री रेडिकल ये बिखारी होते हैं, इनमें इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है। तो अगर मैं इसमें इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगाता हूं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन से होते हैं? प्लस एम प्लस एच प्लस आई। कार्बोकेटायन कार्बन फ्री रेडिकल, सुनते रहिएगा आप। इसमें अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाता हूं, माइनस एम माइनस एच माइनस आई। इसी तरह से कार्ब एनायन, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, प्लस एम प्लस एच प्लस आई और माइनस एम माइनस एच और माइनस आई। ठीक है। तो क्योंकि कार्बोकेटायन कार्बन फेडिकल दोनों बिखारी हैं, तो उनको इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप स्टेबिलिटी प्रोवाइड करेगा, और खींचने वाला, बिखारी के कटोरे में से पैसे छीन के भागेंगे वो, और हालत खराब हो जाएगी। एनायन, उसका पेट भरा हुआ है, वो तो उल्टी कर रहा है, वो चाहता है न्यूट्रल होना, तो ये स्टेबिलिटी को डिक्रीज करेंगे उसे और खिला के, उससे इलेक्ट्रॉन खींचेंगे तो वो न्यूट्रल होगा, तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी। ठीक है। रेजोनेंस जो होता है वो हाइपर से बड़ा, हाइपर जो है वो इंडक्टिव से बड़ा होता है इफेक्ट में। ठीक है ना? क्लियर है? अब यहां पर देखो, यहां बेंजीन लिखी हुई है, CH2 फिर CH2 रेडिकल, तो इस रेडिकल के लिए सिर्फ और सिर्फ 2 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखोगे तो 6 अल्फा हाइड्रोजन है। यहां देखोगे तो ये बेंजीन, यहां CH रेडिकल और यहां मिथाइल। तो पाई सिग्मा रेडिकल, एक तो रेजोनेंस है और 3 अल्फा हाइड्रोजन गिफ्ट में मिल रहे हैं। यहां सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो ना सिर्फ आप आंसर बता सकते हो, आप ऑर्डर भी बता सकते हो इस पूरे का, कि C आएगा, फिर B आएगा, फिर डी आएगा, फिर ए आएगा। आप ऑर्डर भी बता सकते हो। अगला क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग कार्बोकेटायन। अगेन अगेन मैंने आपको ये पूरी थ्योरी बता दी, कार्बोकेटायन को कौन स्टेबल करता है। एक और बात मेरे मन में वो भी बता देता हूं, कि अगर जैसे आपका कार्बोकेटायन हो या कार्बन फेडिकल हो, इसके रेस्पेक्ट में कोई जी ग्रुप ऑर्थो पे लगा हो या कोई जी ग्रुप पैरा पे लगा हो, तो ऑर्थो पैरा पे सारे इफेक्ट्स पॉसिबल हैं। प्लस एम माइनस एम सब कुछ पॉसिबल है। प्लस एम प्लस एच प्लस आई, माइनस एम माइनस एच माइनस आई, सब कुछ लगा लगा सकते हो। तो स्टेबिलिटी तो ये बढ़ाएगा, ये कम करेगा। लेकिन यही चीज अगर आप मेटा पोजीशन पे लगाते हो, केटायन और रेडिकल के लिए मेटा पोजीशन पे जी ग्रुप, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडक्टिव इफेक्टिव ऑपरेट करता है मेटा पोजीशन पे। तो उसमें प्लस आई तो स्टेबिलिटी को बढ़ाएगा, माइनस आई स्टेबिलिटी को कम करेगा। ये जो मैंने केटायन रेडिकल के लिए बताया, एनायन के लिए जस्ट उल्टा हो जाएगा। मतलब ऑर्थो पैरा में उसे माइनस एम माइनस एस माइनस आई स्टेबल कर रहे होंगे, और वो प्लस को प्लस वाले इफेक्ट पसंद है, माइनस को माइनस वाले। समझ रहे हो आप बात को? इसके रेस्पेक्ट में OCH3 पैरा पोजीशन पे है, वो क्या लगाएगा? प्लस एम। यहां पर नॉर्मल रेजोनेंस होगा। यहां CH3 पैरा पोजीशन पे क्या लगाएगा? प्लस एच। यहां पर 3 अल्फा हाइड्रोजन मौजूद हैं, तो सबसे ज्यादा तो ए होगा, फिर सी होगा, फिर बी होगा, और अंत में डी होगा। और ACBD आपका ए ऑप्शन में मिल रहा है, देखो तो सही। ACBD आपका ए ऑप्शन में आ रहा है, ए फिर सी। अबे ये रेजोनेंस हो रहा है और ये सिर्फ अल्फा हाइड्रोजन है। AC फिर बी और डी। क्लियर है? बोलिए सर।